दोस्तों, जब भी हम आसमान में शनि ग्रह यानी सैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर है उसके खूबसूरत छल्ले, रिंग्स। लेकिन क्या आप जानते हैं ये छल्ले हमेशा से वहां नहीं थे? जी हाँ, जब धरती पर डायनासोर घूम रहे थे तब शायद शनि के पास ये छल्ले थे ही नहीं। तो फिर ये आए कहां से? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थ्योरी दी है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। सालों से वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी उलझन में थे। शनि खुद तो 4.5 अरब यानी 4.5 बिलियन साल पुराना है, लेकिन उसके ये खूबसूरत छल्ले ये तो बिल्कुल नए नवेले लगते हैं। नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट में जब वहां से डेटा भेजा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रिसर्च से पता चला कि ये रिंग्स सिर्फ 10 करोड़ साल पुरानी हैं। अब सुनने में 10 करोड़ साल बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से ये सिर्फ एक पलक झपकने जैसा है। इसे ऐसे समझिए, जब हमारी धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे तब शायद शनि के पास ये रिंग्स थी ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी हज़ारों साल पुराने ऐतिहासिक महल में कल ही नया पेंट किया गया हो। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही था कि आखिर इतने पुराने ग्रह के पास इतनी जवान रिंग्स आए कहां से? क्या ये छल्ले शुरू से वहां थे या हाल ही में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है? साथ ही शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी बड़े अजीब तरीके से घूम रहा है। उसकी चाल बाकी चांद जैसी नहीं है, वो एक एक्सेंट्रिक ऑर्बिट में है। आसान भाषा में कहें तो टाइटन का रास्ता गोल नहीं है, बल्कि एक पिचके हुए अंडे जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, जिससे वो कभी शनि के बहुत करीब आ जाता है तो कभी बहुत दूर। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शनि के परिवार में ये उथल पुथल क्यों मची है। अब SETI इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। उन्होंने कंप्यूटर पर हजारों सिमुलेशन चलाए। सिमुलेशन का मतलब है कंप्यूटर पर एक काल्पनिक खेल खेलना, जहां वैज्ञानिक असली डेटा डालकर ये देखते हैं कि अगर करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होता तो आज नतीजे क्या होते। इन टेस्ट से एक हैरान करने वाला सच सामने आया। आज से करोड़ों साल पहले शनि के पास एक नहीं बल्कि 2 प्रोटो चांद हुआ करते थे। प्रोटो का मतलब है किसी चीज का सबसे शुरुआती या पुराना रूप। ये दोनों आज के टाइटन जितने बड़े थे। हुआ ये कि इन दोनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। कल्पना कीजिए 2 विशालकाय पत्थर के गोले अंतरिक्ष में एक दूसरे से टकराते हैं। इस टक्कर से एक बहुत बड़ा मलबा पैदा हुआ। उस मलबे का जो बड़ा हिस्सा बचा वो आज का हमारा टाइटन चांद बन गया, लेकिन जो बारीक धूल और बर्फ के टुकड़े बच गए वो शनि की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों ओर घूमने लगे। और इसी तरह जन्म हुआ शनि के उन खूबसूरत रिंग्स का जिन्हें हम आज देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता? इसका सबसे बड़ा सबूत है शनि का एक छोटा सा चांद जिसका नाम है हाइपेरियन। ये चांद देखने में किसी आलू जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब वो 2 बड़े चांद टकराए थे तो हाइपेरियन उसी मलबे से बना एक बचा कुचा हिस्सा है। इसकी अजीब शक्ल और टाइटन के साथ इसकी ऑर्बिटल लॉक वाली चाल, यानी ये दोनों चांद एक अदृश्य डोरी से बंधे हुए खींचे चले आते हैं, चीख चीख कर कह रही है कि अतीत में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इतना ही नहीं, इस टक्कर की वजह से टाइटन की चाल भी बिगड़ गई, जिससे शनि के अंदरूनी छोटे चांद भी आपस में टकराने लगे और उन्होंने रिंग्स बनाने में और मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए नासा एक बहुत बड़ा मिशन भेज रहा है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। साल 2034 तक ये मिशन टाइटन पर पहुंचेगा। ये कोई साधारण स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक ऑक्टोकॉप्टर है। जैसे हमारे यहाँ शादियों में ड्रोन उड़ते हैं, ठीक वैसा ही एक बड़ा ड्रोन जो टाइटन की हवा में उड़ेगा और वहाँ की मिट्टी की जांच करेगा। अगर वहाँ के सैंपल्स इस थ्योरी से मैच कर गए तो हम यकीन के साथ कह पाएंगे कि शनि के छल्ले एक महाविस्फोट की देन है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शनि की फोटो देखें तो याद रखिएगा कि वो खूबसूरती असल में 2 चांद की मौत के बाद बचे हुए मलबे से बनी है। अंतरिक्ष जितना शान दिखता है उतना है नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में ऐसी और भी टक्करें हुई होंगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।